भगवान को मानने वाला भी भगवान से नहीं डरता, उसे भी डरने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। तो महेश जी, ये मैंने बुक्स पढ़ी है, आपकी बुक फांस से, तो क्या शेयर लाइन है? संविधान से मतलब कानून से है। जी। एक्चुअली भगवान से तो डरता है, लेकिन वो उस भगवान से नहीं डरता जो उसने खुद बनाया है। जो पुजारी है या जो लोग हैं जो मंदिर बनाते हैं या जो भगवान की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, तो वो भगवान उन्होंने खुद ने गढ़ा है कि भाई एक मूर्ति बना दी भगवान की या कोई रूप उसको दे दिया, तो वो उन्होंने ही गढ़ा है और वही उसका रख रखाव कर रहे हैं, उसके लिए मंदिर बना रहे हैं, उसके लिए लोगों को समझा रहे हैं कि भाई, तो उससे नहीं डरते वो। तो उन्होंने खुद ही बनाया, वो खुद बनाया ना, उससे कैसे डरेंगे? तो वो लोग उससे डरते हैं जो जिसको लोगों ने देखा भी नहीं, जो ईश्वर है, जो प्रकृति है, उससे डरते हैं लोग। कि जो आपने चीज़ें खुद बनाई हैं उसको आपको सारा पता है वो क्या है, कितना उसके अंदर वो है कि वो क्या कर सकता है या नहीं कर सकता, वो सब आपको पता है, तो उससे तो आप डरोगे ही नहीं। वो तो एक बिजनेस है, एक धंधा है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज़ है। परमात्मा को आप देख भी नहीं सकते, उसे सुन भी नहीं सकते, वो एक अलग चीज़ है। जो सच में वास्तव में ईश्वर है या ईश्वर में जिसे परमात्मा है, वो बहुत अलग चीज़ है। तो ये तो सब आप, ये उनके लिए मैंने लिखा है कि जो मंदिर में पुजारी है उससे नहीं डरता। वो इसलिए नहीं डरता क्योंकि ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान से नहीं डरता, वो उससे नहीं डरता जिसकी वो मूर्ति उसने बनाई हुई है, जिसको वो भगवान कह रहा, वो उससे नहीं डरेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है वो परमात्मा से नहीं डरता, वहाँ तो डरना पड़ेगा। तो परमात्मा से डरता अगर तो फिर वो गलत काम क्यों करता? तो गलत काम इसलिए कर लेता है ना कि वो उसने उसको भगवान मान लिया, तो उसको लगता है कि मैं जो भी करूँगा गलत काम, ये मुझे माफ कर देगा। भगवान तो उसने बनाया ना वो, लेकिन वो करेगा नहीं क्योंकि वो तो उसने ही बनाया है, उसमें है तो है नहीं सच्चाई, वो भी उसको ही पता होती है। लेकिन जो परमात्मा है, जो प्रकृति है, उससे तो सबको डरना पड़ेगा। और मान लिया वो मंदिर में कोई पुजारी है या कोई गलत काम होता है, आपने सुना भी होगा कई बार, तो वो जो भगवान बैठा है, जो उन्होंने बनाया है, वो उसको सजा नहीं देगा, उसके लिए कानून आना पड़ेगा, संविधान सजा देगा। एफआईआर दर्ज होगी या शिकायत दर्ज होगी, वो कहाँ होगी? वो थाने में होगी। और थाने में क्या है? थाने में भगवान तो है नहीं, थाने में तो कानून है, थाने वहाँ तो संविधान चलता है, अदालत में संविधान चलता है, कानून है, तो सजा वही देगा। अगर मंदिर में किसी ने गलत काम कर दिया है तो उसको सजा वो भगवान नहीं देगा, कि वो भगवान नहीं है। तो इसलिए वो लोग गलत काम करते हैं, भगवान से नहीं डरते हैं, उनको पता है कि अगर हम पकड़े गए तो हमें संविधान से दिया, तो उससे संविधान से डरते हैं। संविधान डरते हैं, कानून से, कानून सर्वोपरि है, उससे डरना पड़ेगा क्योंकि सजा तो आपको वही देगा ना।